Hello guys, welcome to my channel which is Study with Nupur Bahan, and today I will tell you about how to prepare for CLAT entrance examination. Okay, so today I will tell you about how to study, what not to study. So आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. अच्छा वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये क्लैट एंट्रेंस जो पेपर्स होते हैं उसमें 200 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं और पर क्वेश्चन एक 1 मार्क्स को कंडक्ट करती है और हर एक गलत क्वेश्चन आपके 0.25 मार्क्स क्या है आपकी माइनस मार्किंग है. ओके, तो आइए सिलेबस को स्टार्ट करते हैं. सो आवर क्लैट सिलेबस इज डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शन विच इज़ इंग्लिश लैंग्वेज, जीएस पेपर, लॉजिकल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड लीगल रीजनिंग. ठीक है, तो आप क्या करें, आपको इंग्लिश लैंग्वेज में आपको कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन है, साइनो एंटो. तो पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन के लिए आप क्या करें. कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन के लिए आप क्या करें, कम से कम क्लैट के 3 इयर्स बैक के क्वेश्चन बैक टू बैक आप क्या करें उसको डाउनलोड कर लें. ठीक है, आप डाउनलोड करें और उसके बाद कंटिन्यूसली आप उसको क्या करें, प्रैक्टिस करते रहें. इससे क्या होगी कि आपके वो जो क्वेश्चन बेस्ड कैसे क्वेश्चन आती है इससे कन्फ्यूजन आपको दूर हो जाएगी. तो सबसे पहले तो आप क्या करें, बैक ईयर्स क्वेश्चन को डाउनलोड करें. ठीक है, और आईलेट जो एनएलयू दिल्ली कंडक्ट करवाती है उसके भी क्वेश्चन बेस्ड सेम होते हैं क्लैट के एग्जाम के पेपर की तरह. तो आप क्या करें, एनएलयू दिल्ली की बैक ईयर के क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर ले, आप उसकी प्रैक्टिस करें. तो इससे क्या होगी, आपकी जो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस है वो आपको इससे कंप्लीट हो जाएगी. उसके बाद आप क्या करें, आर.एस. अग्रवाल की बुक खरीद लें विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप इंग्लिश लैंग्वेज के लिए आर.एस. अग्रवाल की बुक ले लें. उसमें आपकी जितनी भी कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है आप उसमें आपको हर एक तरह की क्वेश्चन आपको मिल जाएगी. आप सभी को एक एक करके आप उसको प्रैक्टिस करते रहें. और ये याद रखें कि पर डे आपको 2 एक्सरसाइज कम से कम कंप्लीट करनी ही करनी है. ये आप टारगेट बना के चले कि आपको 2 सेट एक दिन में कंप्लीट करनी ही करनी है. ओके, और ग्रामर में आपको रेने एंड मार्टिन की बुक ले लेनी है. ठीक है, तो ग्रामर में क्या करनी है, आपको रेने एंड मार्टिन की बुक ले लेनी है. इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप जाकर वहाँ से परचेज कर सकते हैं. और बहुत बार ऐसा देखा गया है कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्लैट के एग्जाम्स के पेपर में, जो कि रेने मार्टिन की बुक है, जो वोकेबलरी की इसमें बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन की गई है. तो आप क्या कर सकते हैं, साइनो एंटो ये आप क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, जो कि डायरेक्टली आपके क्लैट के क्वेश्चन में पूछा जा रहा है. ठीक है, और थर्ड चीज विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप न्यूज़पेपर पढ़ें. ठीक है, न्यूज़पेपर में आपकी क्या आर्टिकल्स आ रही है, कौन सी वोकेबलरी आप अगर देख रहे हैं, कुछ डिफ़िकल्ट वोकेबलरी आपको मिल रही है, तो आप क्या करें उसी वक्त उसे नोटबुक में लिख ले. ठीक है, और तुरंत जाके उसको क्या करें, गूगल करें, या फिर आप जो मैंने आपको बुक बताई ग्रामर की उसमें आप जाके उसको क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं. तो ये क्या हो गई, आपकी एक पैटर्न हो गई कि इंग्लिश लैंग्वेज के लिए आपको कैसे पढ़नी है, क्या पढ़नी है. मैं एक ओवरऑल व्यू दे देती हूँ. आपको क्या करनी है, एनएलयू दिल्ली की बैक ईयर की क्वेश्चन पेपर लेनी है. क्लैट की कम से कम 3 साल की बैक ईयर की क्वेश्चन से पेपर्स आपको डाउनलोड करनी है. आपको रेनी एंड मार्टिन की बुक लेनी है, तो और एक आर.एस. अग्रवाल. तो इतना इनफ है, आप 2 मंथ के लिए इतना तो कर ही सकते हैं. और मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप गूगल पे जाएं, फ्री मॉक टेस्ट सर्च करें फॉर एंट्रेंस क्लैट एंट्रेंस एग्जामिनेशन. आपको बहुत सारी लिंक्स मिल जाएगी, आप उस पर क्लिक करें और आप जाके वहाँ पे मॉक टेस्ट दें. वो क्या होगी, आपके एग्जाम्स के लिए बहुत बेनिफिशियल हो. ठीक है, तो ये आपकी थी इंग्लिश लैंग्वेज की. अब मैं आपको बताने जा रही हूँ करंट अफेयर्स. ठीक है, अब करंट अफेयर्स में क्या होता है कि लोग को ये समझ में नहीं आता है क्या पढ़े क्या ना पढ़े, कहाँ से पढ़े कैसे पढ़े. तो बेसिकली क्या होता है, ये मतलब ऑफलाइन भी अवेलेबल है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है. लेकिन ऑनलाइन में क्या होता है कि कभी कभी वो बाउंस कर जाती है, मतलब कंटिन्यूसली क्या होती है वो अपडेट होती रहती है और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो छूट जाती है. तो उसके लिए आप क्या करें, ऑफलाइन में एक बहुत अच्छी बुक आती है प्रतियोगिता दर्पण विच इज़ कॉल्ड पीडी. आप क्या कर सकते हैं, उसको मार्केट से जाकर परचेज कर सकते हैं. ठीक है, मंथली वाइज वो आती है. और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि करंट अफेयर्स में आप कम से कम 4 मंथ्स के करंट अफेयर तो पढ़े ही पढ़े. जैसे अभी आपकी क्या चल रही है, अप्रैल चल रही है, आपकी एग्जाम कब है, जून में. तो कम से कम आप दिसंबर टू 10 जून तक की करंट अफेयर्स आप क्या करें, उसकी एक पीडी खरीद लें और उसको रोज कम से कम 5 पेज या 6 पेज या 7 पेज जितने आपको टाइम मिले उतने देर तक आप उसको टाइम दें और उसको पढ़ें. ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा. ओके, और ऑनलाइन में मैं आपको बताना चाहूँगी बहुत सारे ऐसे लिंक्स हैं, वो मैं लिंक आपको दे दूँगी. आप वहाँ जाके भी ऑनलाइन में बहुत सारी जीएस को कवर कर सकते हैं. जैसे आपके लिए हो गए अफेयर्स क्लाउड, जीएस टुडे, जागरण जोश, ये सब क्या है आप जाके ऑनलाइन भी स्टडी कर सकते हैं. ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको जीएस में बताना चाहूँगी
कि क्या क्या स्कीम्स है गवर्नमेंट के जो इस साल आई हुई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं। तो आप जाएं, गूगल करें स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, वो आप जाके देखें और जो आपको इम्पोर्टेंट लगे वो आप उसको नोट कर लें कि क्या क्या स्कीम्स अभी इम्पोर्टेंट है कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि कौन कौन से बिल, कौन कौन से एक्ट्स पास हुए, जैसे कि अभी फार्म बिल आई हैं, तो फार्म बिल में क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है तो वो आप देख लें किस एक्ट के तहत उसको पास किया गया है। तो वो आप एक छोटी सी चीज़ है वो आप जाके चेक कर लें। और अभी आपकी न्यू स्टडी पॉलिसी आई है तो वो आप थोड़ा चेक कर लें। तो ये सब एक छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपकी जीएस में बहुत हेल्प करेगी, ठीक है। तो ओवरऑल मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि आप एक पीडी ले लें, ऑनलाइन कोर्सेज में आप जाके कर सकते हैं। और एक चीज़, अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन से अगर आप जुड़े हैं, ठीक है, या आपके फ्रेंड्स हो जो किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, तो वो लोग मंथली एक मॉक टेस्ट की पेपर निकालते हैं, ठीक है। वो आप क्या कर सकते हैं, या मार्केट में भी वो इजीली अवेलेबल है, तो आप जाके वहाँ से खरीद कर क्या कर सकते हैं, इसे एक बार रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी जो मैं खुद भी अप्लाई करती हूँ। व्हेन यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, गो फॉर योर फ्रेशन अप्स या ब्रशन अप या यू आर डूइंग ब्रेकफास्ट, आप क्या करें, गूगल पे जाएं या फिर यूट्यूब पे जाएं, आप सर्च करें मंथली जीएस पेपर, ठीक है। तो वहाँ पे आपको ना बहुत सारे वीडियोस निकल के आ जाएगी, जनवरी फरवरी जिस भी मंथ का आप पढ़ना चाहते हैं वो आपको सामने आकर खुल जाएगी, ठीक है। आप क्या करें, आजकल तो सभी घर में स्पीकर्स अवेलेबल होते हैं, तो आप क्या करें, इसे स्पीकर से कनेक्ट कर लें और इतनी वॉल्यूम दे दें कि आपको काम करते करते भी वो आपके कानों में सुनाई देती रहनी चाहिए। ये पर्सनली मैं अप्लाई करती हूँ इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो वो आप क्या करें, मंथली आप जीएस निकालें और उसको काम करते करते ब्रेकफास्ट, ये क्या होगा, एक टाइम की यूटिलाइज आपकी हो जाएगी, आपकी टाइम वेस्ट नहीं हो रही है। आप क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उस टाइम को क्या कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो एक छोटी सी टिप्स एंड ट्रिक्स थी जो मैंने आपको दे दी। तो ये थी आपकी करंट अफेयर्स की जो कि मैंने आपको भी बताया है। आप पीडी ले लें, ऑनलाइन कोर्सेज दें और जाके मॉक टेस्ट तो ज़रूर ही दें। जैसे कि मैंने आपको बताया कि गूगल पे जाएं, मॉक टेस्ट दीजिए, फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल है, आप जाइए। अच्छा, तैयारी तो सभी करते हैं लेकिन आप टाइम मैनेजमेंट कितनी कर पा रहे हैं ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वैसा नहीं है कि 2 घंटे की पेपर है तो आप 4 क्वेश्चन में 1 घंटे लगा रहे हैं, ऐसा नहीं है। पर क्वेश्चन आप कितना मिनट आप दे सकते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये तभी ठीक होगा जब आप मॉक टेस्ट देंगे। तो आप जल्दी से जाइए और मॉक टेस्ट दीजिए, ओके। नाउ थर्ड इज लॉजिकल रीजनिंग विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड द क्रिटिकल रीजनिंग, ठीक है। तो लॉजिकल रीजनिंग में आपको पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, अजम्पशन क्वेश्चन आते हैं, स्ट्रॉन्ग अजम्पशन क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें क्या होता है ना, लॉजिकल रीजनिंग में हमें मतलब एक पैसेज दे दिया जाता है, ठीक है, और उसमें हमको उसमें से चूज़ करना होता है कि क्या है, कौन से इसमें सही आंसर है। तो सबसे पहले तो मैंने पहले बताया था कि आप बैक ईयर्स के क्वेश्चन को, पेपर को डाउनलोड कर लें, ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्स होते हैं जिनकी रीजनिंग की लेवल काफ़ी अच्छी होती है। तो वो आपके हो गए एलसेट, जीमैट, कैट। तो आप क्या करें, इन सभी के बैक ईयर क्वेश्चंस को क्या करें, डाउनलोड कर लें, ठीक है। आप जैसे ही डाउनलोड करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे तो उनकी लेवल जो होती है ना रीजनिंग की, काफ़ी अच्छी होती है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली जब आप उस लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपके एक वे मिल जाएगा कि आपको किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा, एक और ज़रूरी बात, आप रीजनिंग के लिए RS अग्रवाल की भी बुक को ले सकते हैं, ठीक है। इसमें भी हर तरह के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। आप ये एक डेली रूटीन बना लें अभी 2 मंथ में कि आपको 2 घंटे देने ही देने हैं रीजनिंग पे, और आपको 2 सेट कवर करनी ही करनी है, जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। तो ये हो गई आपकी लॉजिकल रीजनिंग के लिए, वो है RS अग्रवाल की बुक। और आप GSAT, GMAT ये सब जाके आप क्या कर सकते हैं, उसकी बैक ईयर को क्वेश्चन को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब आपकी नेक्स्ट आती है डाटा इंटरप्रिटेशन विच इज़ मैथ। अब बहुत से लोग डर जाते हैं, अरे मैथ है, कैसे बनेगा, कहाँ से बनेगा, क्या बनेगा। तो मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि क्लैट में 10 से 12 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं मैथ्स के लिए, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो मैथ्स को छोड़ देते हैं, उन्हें नहीं समझ में आता, वो क्या करते हैं, छोड़ देते। लेकिन नहीं, अगर आप उन 12 क्वेश्चन में अगर 8 क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हैं तो वो क्या करिए, आपके मार्किंग को अप कर रही है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करें। अगर आपसे 5 क्वेश्चन भी सॉल्व हो रहे हैं तो आप इस पर ज़रूर फोकस करें, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको एक बुक बता रही हूँ, मैजिकल बुक क्विकर मैथ्स बाय M. तायरा, ठीक है। ये एक बुक आती है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वो खरीदें, उससे हर रोज़ 2 एक्सरसाइज को सॉल्व करें, जो कि आपके लिए मैथ्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। अच्छा, अगर आप बुक्स नहीं खरीदना चाहते हैं, तो अगर आपके घर में कोई SSC, CGL, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास देखिए एक मैथ्स की बुक होगी,
तो आप क्या कर सकते हैं, उनकी बुक्स को भी लेकर हर रोज़ 2 एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। वो आपके मैथ्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। अच्छा, नॉट बट लीस्ट लीगल रीजनिंग। अब लीगल रीजनिंग क्या है, ये सब आप लोग सोच रहे होंगे, कैसे क्वेश्चंस आते होंगे, हमें कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, हमने 10th में भी नहीं पढ़ा, हमने 12th में भी नहीं पढ़ा, हमारी क्योंकि बैकग्राउंड ही नहीं रही लीगल। ठीक है, तो लीगल में आपको है ना प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, फैक्ट्स दिए रहते हैं। ठीक है, तो इन सब में और आपको 4 ऑप्शंस दिए होते हैं, उसमें से आपको एक ऑप्शंस को चूज करना होता है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है कि आप बैक ईयर्स के क्वेश्चन को डाउनलोड कर ले। मैंने पहले भी कहा था, आप क्लैट के बैक ईयर क्वेश्चंस के पेपर को डाउनलोड कर लीजिए और उसको सॉल्व, मतलब रेगुलर आप सॉल्व करते रहिए। इससे क्या होगा ना, आपकी कन्फ्यूजन दूर होगी। अच्छा, लीगल में आपको रीजनिंग में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सपोज ए ने बी को मार दिया, बी ने सी को मार दिया, सी ने बी को उकसा दिया, तो मर्डरर कौन कहलाएगा, इस टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इसमें से आपको चूज करने पड़ेंगे इस सारे ऑप्शन में से, इसमें से सही ऑप्शंस कौन है। तो ये आपके कन्फ्यूजन तभी दूर होंगे जब आप क्लैट के बैक ईयर क्वेश्चंस के पेपर को सॉल्व कीजिएगा। मैंने पहले भी बताया था। और हाँ, आप मॉक टेस्ट दीजिए, गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। और एक चीज़ कि जब भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं ना, तो आप अपने टाइम को, मतलब वो अलार्म फिक्स कर लीजिए अपने फ़ोन में या अपने घड़ी में, कहीं पे भी आप अलार्म फिक्स कर लीजिए कि 2 घंटे की पेपर है तो मुझे 2 घंटे में ही सॉल्व कर दे। और उसके बाद आप मार्किंग कीजिए कि आप कितने मिनट में, एक क्वेश्चन पे आप कितने मिनट दे रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको बहुत एग्ज़ाम में बहुत ईजिली पढ़ेंगे कि आप कितने फास्ट और कितने अच्छे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो ये थी आपकी पूरी सिलेबस जो मैंने आपको यहाँ पे शॉर्ट तरीके से बताई। मैं फिर से बोल रही हूँ, न्यूज़पेपर्स को पढ़िए, आर्टिकल्स को पढ़िए, वोकेबलरी के लिए आप उसको नोट डाउन कीजिए कॉपी में और उसको जाके सर्च कीजिए, गूगल कीजिए। ठीक है, करंट अफेयर्स के लिए आप यूट्यूब में सर्च कीजिए, पीडी को लीजिए और हमेशा उसको आप सुनते रहिए। ठीक है, मैथ्स के लिए तो मैंने आपको बता ही दिया, रीजनिंग के लिए भी मैं आपको बता चुका। RS अग्रवाल की बुक लीजिए और उसको सॉल्व कीजिए। LSAT, GMAT, इन सारी एग्ज़ाम्स के बैक के क्वेश्चन को डाउनलोड कीजिए और उसको सॉल्व कीजिए। और एक चीज़, वोकेबलरी के लिए बहुत सारी ना, मतलब ऐसी बहुत हर जगह पे आपको वोकेबलरीज की हर चीज़, बहुत सारी चीज़ें देखेंगी। आपको क्या करनी है, आप रोज़ 200 वोकेबलरी को आप क्या करें, डाउनलोड कर लीजिए या फिर कहीं कॉपी में लिख लीजिए। जब आप सोने जा रहे हैं हर दिन आप टारगेट बना लीजिए कि 200 वोकेबलरी को मुझे प्रैक्टिस करनी है। तो आप क्या करें, रोज़ सोने से पहले या सुबह उठने के वक्त अपने वो आप बगल में रखिए। ठीक है, आप सुबह उठिए, 200 वो जितने भी वोकेबलरी आप उसको एक बार रीड कर लीजिए 2 और 3 टाइम्स। ठीक है, तो इससे क्या होगी, वो आपकी प्रैक्टिस में रहेगी। फिर कल जितने आपने पिछले पढ़ा था टोटल मिला के 200 या 400 जितनी भी है, फिर से आप उसको पढ़ लीजिए। तो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, आपकी वो वोकेबलरी इंक्रीज होती चली जाएगी और 2 महीने में आई थिंक आप 2000 या 3000 से ज़्यादा वोकेबलरी पढ़ सकते हैं। तो ये आपके लिए क्या है, बहुत बेनिफिशियल है। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।